लखनऊ के विकासनगर थाना क्षेत्र में रिटायर्ड आईएएस से हुई लूट में 2 अरेस्ट, एक फरार। पुलिस ने त्रिनेत्र अभियान के तहत लुटेरों पर कसा शिकंजा। लखनऊ के विकासनगर थाना क्षेत्र में बीते 27 सितंबर को बाइक सवारों ने रिटायर्ड आईएएस से लूट की थी। इस घटना में 2 बदमाशों को आज पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दें कि यहाँ पर क्राइम ब्रांच, सर्विलांस और स्थानीय पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को यहाँ पर दबोचा है। इनमें आरोपियों में राजा प्रताप सिंह उर्फ बाबू उर्फ छपरी और इंद्र कुमार उर्फ इंदर को अरेस्ट किया गया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी पुलिस यहाँ पर खोज कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस का कहना है कि रिटायर्ड आईएएस खाना खाकर टहल रहे थे और इसी दौरान यहाँ पर इन बदमाशों ने उनकी गले की सोने की चैन को लूट लिया और वहां से फरार हो गए, जिसके बाद रिटायर्ड आईएएस वहां पर गिर गए और उन्हें गंभीर चोट आई थी और जिसके बाद उन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जिसके बाद अलर्ट में आई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के साथ ही सर्विलांस टीम ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और आरोपियों तक पहुंची है। आइए देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है। रिटायर्ड पुलिस अफसर खाना खा करके, पुलिस अफसर नहीं थे बल्कि आईएएस अफसर थे, वो खाना खा करके अपने घर के सामने गली में घूम रहे थे और चूँकि वो वहाँ खाना खाने के बाद घूमते थे, इसकी जानकारी जो वहाँ कॉम्प्लेक्स में, उसके पास वाले कॉम्प्लेक्स में जो इंदल है लड़का, इसको रहती थी। तो ये उस दिन, घटना के दिन, ये सब पहले से इकट्ठा थे। वो अपना खाना खा के जब घूमने गए तब तक ये लोग जो है वहाँ अपना प्लान बना लिए थे और उसमें से ये लड़का जो है दौड़ करके गया उनके साथ। ये सीसीटीवी फुटेज में भी आया हुआ है। पहले 3 लोग जो है वहाँ अपना कर रहे थे, उसकी भी एक लड़का उसके आसपास था जिसके बारे में हम लोग अभी जानकारी कर रहे हैं कि उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है। अभी वो संदेह के दायरे में है, अभी हम उसके बारे में अभी उसको इसलिए फरार घोषित नहीं किए। तो ये अपना, इसमें से एक लड़का भाग करके गया, ये राज प्रताप उर्फ बाबू, इसने उनको कंधे से पकड़ करके चेन खींचा और धक्का मुक्की करके गिरा दिया, जिसके वजह से उनको चोटें आई। वो पीजीआई में उनको एडमिट कराना पड़ा और अभी भी उनका इलाज चल रहा है। क्योंकि ये लगभग 70 साल के हैं जो प्रेमराज द्विवेदी जी। तो ये जनरली छीना झपटी के बाद जो धक्का मुक्की करके गिरा दिया, उससे ये इसके ब्रुटल होने की, मतलब एक व्यक्ति का उम्र से, आपको बाबा की उम्र का हो और आप उसके साथ जो है धक्का मुक्की करके चोटिल कर देने का प्रयास कर दिए, ये महत्वपूर्ण गंभीरता, इसकी बहुत ज़्यादा गंभीरता थी। इसकी वजह से जो पुलिस कमिश्नरेट की टीम जो है, डीसीपी उत्तरी हमारी टीम, विकास नगर की टीम और सभी अधिकारी जो है वो संवेदनशीलता के साथ इस पर सारे लोग काम किया और सीसीटीवी के फुटेज से हमको मिल गया कि ये लोग जो है, ये यहाँ 3-4 लड़के जो दिख रहे हैं, इन पे काम किया जाए तो डेवलप हो सकता है। सीसीटीवी को डेवलप करने से ये पता लगा कि एक व्यक्ति, इसका कहीं न कहीं संबंध जो है इस कॉम्प्लेक्स से ज़रूर होगा, क्योंकि एक साथ अगर असेंबल हो रहे हैं तो बिना सहारे के आदमी इकट्ठा नहीं होता है। तो वो सहारे पर हम लोग पहुँचेंगे। सहारा वहाँ का जो है इंदल है, जो ड्राइवरी का भी काम करता है और पीछे भी इसका क्रिमिनल इतिहास है। तो ऐसी स्थिति पे हम लोग इस पर सेंट्रलाइज किए, इससे पकड़ा गया। इसके पकड़ने से पूछताछ में चीज़ें आगे सुराग की। फिर हम लोगों ने इस पर सर्विलांस पे लोगों को लिया। सर्विलांस में जिसको अभी हम लोग फरार बता रहे हैं, वो लड़का अभी वो फरार है। उसके जब उसका जो भी उसकी भूमिका थी, जो सारी चीज़ें थी, वो स्पष्ट हो गई। ये लोग यहाँ से लेकर के, चैन लेकर के और जा कर के चिन्हट में लड़का जो राज है, ये वहाँ रुका। वहाँ इन लोगों ने फिर असेंबली किया और उस असेंबली के माध्यम से जो चेन है, लूटी हुई चेन, उसका इन्होंने पैसा आपस में जो है
बांटा, बाकी चेन ले करके जो लड़का फरार है वो वो ले करके फरार हो गया। मैं चेन बेचा, व्यवहारिक बेच दिया। व्यवहारिक बेच दिया, इतना पैसा दो, बाकी बाद में देना। जो आपस में 3 लोग थे, उन्होंने, एक लड़का जो फरार है उसने कहा कि हम मोटा मोटी इतना पैसा इसको समझ करके हम दे रहे हैं आपस में, बाकी हम इसको और बेच करके जो पैसा होगा और देंगे। सर, राज प्रताप की बात की जाए नहीं, ये क्या है कि ये जो इंदल है, इंदल और दूसरा जो क्या नाम, ये आपस में इनका मिलना जुलना पहले से था। तो ये वहाँ पर ये जो IAS अफसर थे जो चैन पहन के रोज़ घूमते थे, उस पर इनकी नज़र थी। तो इसलिए इनका उस दिन का मोटिव सिर्फ इन दोनों का आपस में कनेक्शन कैसे? एक कनेक्शन ये है कि ये पड़ोसी भी हैं और ये नशा भी करते हैं। ये नशा भी करते हैं। इनका असेंबली का कारण 2 है। दूसरा जो लड़का जो फरार है वो आसपास ही रहता है इसके इंदल के कॉम्प्लेक्स के, और ये जो है नशा भी करते हैं आपस में बैठ करके। तो एक प्रकार एक असेंबली के इनके 2 रेज, एक तो उसको नज़दीक रहने की वजह से नज़दीक रहता है, दूसरा एक बीच में गांजा भी पीते हैं। सर, क्या इसमें मुद्देबाजी को लेकर के लूट नहीं की गई। लूट का सीधे मोटिव है, एक आदमी सॉफ्ट टारगेट है जो चेन पहन के घूम रहा है, तो इनका पीछे जैसे है कि इनका काम है कैसे से डिस्पोजेशन करना, चोरी के मुकदमे हैं, फला भी हैं। तो इनका हरकत जो है वो दूसरे के प्रॉपर्टी लेकर के लाभ ले लेना है। तो ऐसी स्थिति में उनके गले में रोज़ इनको दिखता था कि सोने की चेन पहन के घूमते हैं। तो बेसिकली असेंबली पॉइंट में डिस्कशन का मुद्दा भी यही था कि ये टारगेट पे लिया जा सकता है। सर, कितने दिन से इसकी देखी की गई थी कि इनको टारगेट किया जाए, इस समय ये निकलेंगे? प्लानिंग तो 4-5 दिन, मतलब प्लानिंग क्या था, इन लोगों का आपस का वो तो चूँकि निकलते थे, रोज़ उनका रूटीन वर्क था और उस बात को पता इंदल को ही था। तो इसलिए इसने असेंबली में किया कि यहाँ पर एक टारगेट है जिसको हम लोग कर सकते हैं। तो क्या ये कभी भी गाड़ी भी चलाता है? वो दूसरे के यहाँ नौकरी करता है, दूसरे के यहाँ गाड़ी चलाता है। और जो मालिक है उनके बारे में लोग जानकारी अभी कर रहे हैं कि इनके मालिक कर हैं, चूँकि मेजर चूँकि उनका जो CCTV में उनसे घटना उसमें साफ दिख रहा है कि सबसे पहले चेन लूटने का प्रयास हो रहा है और बाद में धक्का मुक्की, उनको जो रेजिस्टेंस किया उसकी वजह से धक्का मुक्की हुई। अगर सॉफ्टली चेन लूट करके चला जाता और चेन ऐसे हल्के से उठ जाती बिना उनके धक्का मुक्की के, तो हो सकता है उनको चोट ना आती। लेकिन उन्होंने रेजिस्टेंस किया और रेजिस्टेंस के साथ इन्होंने उसके साथ धक्का मुक्की करके अपना चेन खींचा और चेन खींच करके दौड़ते हुए CC फुटेज में आया। तो जिससे हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि मोटिव जो है उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं है, मोटिव चेन लूटना था।